प्रिय विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की हमारी इकोनॉमिक्स क्लास का विषय वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि सन 1933 में नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रैग्नर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। कक्षा 12वीं में प्रथम पुस्तक के रूप में व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वो शामिल किया गया है। तो चलिए आज की इकोनॉमिक्स क्लास शुरू करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र या विषय सामग्री या एरिया कह लो, उसको हम चार भागों में बांटते हैं। ये हैं मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत और साधन कीमत का सिद्धांत। पहला है मांग का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा है हमारा उत्पादन का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। एक फर्म विभिन्न साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करती है। इसके अंतर्गत उत्पादन के नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। 3. कीमत निर्धारण का सिद्धांत। एक फर्म अपने उत्पादन को विभिन्न उपभोक्ताओं को किस कीमत पर बेचती है, इसका अध्ययन कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इस सिद्धांत में मांग व पूर्ति की दशाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। साधन कीमत का सिद्धांत। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें चार साधनों की आवश्यकता होती है। ये चार साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। एक फर्म को अपना उत्पादन बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे इन चार साधनों में बांटा जाता है। भूमि को अपनी सेवाओं के बदले में लगान, श्रम को अपनी सेवाओं के बदले में पुरस्कार के रूप में मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। इन साधनों में इस आय को कैसे बांटा जाता है, इसे ही साधन कीमत सिद्धांत कहा जाता है। इसे साधन या कारक कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के हमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा एक अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग जैसे उपभोक्ता, फर्म आदि कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। प्रोफेसर वाटसन के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र के कई उपयोग हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह समझाने में है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। दूसरा हमारा जो महत्व है वो है भविष्यवाणी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके हम आर्थिक भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक विशेष घटना घटी है तो उसके कुछ विशेष परिणाम निकलेंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमतों में बढ़ने की संभावना होती है। नीतियां। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आर्थिक नीति बनाने में भी किया जाता है।
कीमत नीति एक ऐसा उपकरण है जो इस कार्य में बहुत अधिक सहायक होती है। इसके प्रयोग से हम अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं। आर्थिक कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक विभिन्न शर्तों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का सुझाव देता है कि आर्थिक कल्याण के आदर्श को कैसे प्राप्त करें। प्रबंध संबंधी निर्णय। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग प्रबंध संबंधी यानी मैनेजमेंट रिलेटेड निर्णय लेने में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए लागत तथा मांग का विश्लेषण करके फर्में, कंपनियां अपनी नीतियां निर्धारित कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं जैसे व्यापार से संतुलन, विदेशी विनिमय दर आदि को साझा किया जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग मिलता है। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अध्ययन में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का बहुत अधिक महत्व है।